वेलकम बैक टू ऑफिशियल अख्तर रहमान सर यूट्यूब चैनल। एक नए वीडियो में आपका फिर से बहुत बहुत वेलकम है दोस्तों। ईवीएस पेडागोजी को लेकर, जी हाँ, परिसर अभ्यास को लेकर आज के इस वीडियो में हम फिर से कुछ इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन दोस्तों देखने वाले हैं सीटेट फरवरी 2026 के लिए। क्योंकि जिस प्रकार के प्रश्न आपको ईवीएस पेडागोजी में परिसर अभ्यास में पूछे जाते हैं दोस्तों, पर्यावरण अध्ययन में पूछे जाते हैं, उसी प्रकार के प्रश्न इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड प्रश्न आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं दोस्तों। बिल्कुल सुपर फास्ट तरीके से आज के इस प्रश्नों को हम देखेंगे दोस्तों, क्योंकि परीक्षा में ज्यादा वक्त नहीं बचा है, सिर्फ 8 या 9 दिन का वक्त परीक्षा में बचा है दोस्तों। और बिल्कुल एक सुपर रिवीजन, सुपर फास्ट रिवीजन, स्मार्ट रिवीजन यहां पर हम करेंगे। तो चलिए, ज्यादा वक्त हमने नहीं देना है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन जो है वो आसानी से मिल पाए। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लेना है, जहां से आपको तमाम अपडेट वक्त वक्त पर देखने के लिए मिलेंगी दोस्तों। डायरेक्ट क्वेश्चन और डायरेक्ट आंसर क्या है हम आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं, क्योंकि बिल्कुल सुपर फास्ट तरीके से हम ये प्रश्न यहां पर करेंगे। जो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है वो पूछा गया है कि हाथियों के विषय में नीचे दिया गया कौन सा कथन सही है। अब देखिए दोस्तों, हाथियों के संदर्भ में 4 कथन आपको बताए गए हैं और आप जल्दी जल्दी इसको पढ़ लेंगे। और आपको पूछा गया है कि कौन सा कथन सही है। तो देखिए, यहां पर जो हाथियों के संदर्भ में सही कथन होगा दोस्तों, वो होगा विकल्प बी। विकल्प बी आपका जो रहेगा यहां पर वो सही आंसर हो जाएगा कि 3 महीने के हाथी के बच्चे का भार सामान्यतः लगभग 2 क्विंटल का होता है। मतलब आपका विकल्प बी जो यहां पर रहेगा हाथियों के संदर्भ में वो सही विकल्प हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 2। अब देखिए दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूं कि बहुत ज्यादा बड़े बड़े प्रश्न आपको ईवीएस पेडागोजी में पूछे जाते हैं, लेकिन उतनी ही ज्यादा ये क्या है, आसान होते हैं। 4 विकल्प आपके सामने है। प्रश्न पूछा गया है कि कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को यदि यह समाप्त हो जाए, पाठ पढ़ाने के बाद शीला प्रकरण के बारे में शिक्षार्थियों की समझ के स्तर के बारे में जानने के लिए एक परीक्षण प्रशासित करती है, उसे यह जानकर आश्चर्य होता है कि एक बड़ी संख्या में शिक्षार्थी संबंधित अवधारणाओं को नहीं समझ पाए। इसका प्रमुख कारण क्या हो सकता है। तो देखिए दोस्तों, सीधे सीधे तौर पर कम से कम 4 से 5 लाइन का ये प्रश्न आपको पूछा गया है। और प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि अगर आप कोई पाठ, कोई लेसन बच्चे को पढ़ा रहे हैं और वो बच्चे को नहीं समझ में आया है, तो इसका रीजन क्या है हमको यहां पर ढूंढना है। तो देखिए, 4 विकल्प आपके सामने हैं। हमने आपको बताया कि सीधे सीधे हम यहां पर आंसर देखेंगे दोस्तों। तो देखिए, उसने प्रकरण को पढ़ाने के लिए सही पद्धति का प्रयोग नहीं किया था। मतलब अगर आप जो सबक पढ़ा रहे हैं, आप जो पाठ या धड़ा पढ़ा रहे हैं, जो लेसन पढ़ा रहे हैं, अगर आपने सही पद्धति का वहां पर प्रयोग नहीं किया तो वो बच्चों को समझ नहीं आएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 1 जो रहेगा दोस्तों वो बिल्कुल हमारा सही आंसर होगा। मैं आपको बता रहा हूं कि एक एक प्रश्न जो है वो परिसर अभ्यास को लेकर, ईवीएस पेडागोजी को लेकर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों, क्योंकि सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आखिर के कुछ दिनों में हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो वीडियो को प्लीज लाइक कर लेंगे जितने लोग देख रहे हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। हम बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ, वीडियो को प्लीज लाइक करें। चलिए, अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो इस प्रकार का प्रश्न आपके सामने पूछा गया है। आप प्रश्न को पढ़ लेंगे कि आंचल अपनी कक्षा 5 में पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अक्सर गहन जांच पड़ताल वाले और कल्पना परक प्रश्न पूछती है। आंचल कौन है? तो आंचल इनकी शिक्षिका है। वो अपनी कक्षा में दोस्तों कैसे प्रश्न पूछती है? तो गहन जांच पड़ताल वाले और कल्पना परक प्रश्न पूछती है। बात को आप समझेंगे। उसके द्वारा इस प्रकार करने का उद्देश्य डैश डैश सुधार करना है। अब देखिए, उसका इस प्रकार का जो उद्देश्य दोस्तों वो किस चीज का सुधार करना है। सीधे सीधे तौर पर इस प्रकार का प्रश्न आपको पूछा गया है। अवलोकन कौशल, संवेगात्मक कौशल, चिंतन कौशल या फिर बोलने संबंधी कौशल में। तो देखिए दोस्तों, चिंतन कौशल यहां पर क्या है, हमारा सही विकल्प हो जाएगा। मतलब विकल्प सी जो रहेगा वो बिल्कुल यहां पर क्या है, आपका राइट आंसर होने वाला है। प्रश्न नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है, जो इस प्रकार पूछा गया है कि देखिए, पीवाईक्यू में इस प्रकार का प्रश्न आपको पूछा गया था। यहां पर प्रश्न जिस प्रकार बनता है कि पर्वतारोहियों, मतलब पर्वत में रहने वालों को अधिक ऊंचाई पर नाक से खून बहने का कारण होता है। अब देखिए, जो पर्वत में अधिक ऊंचाई में रहता है उनकी नाक से खून बहने का कारण क्या होता है या क्या हो सकता है।
इस प्रकार का प्रश्न आपको पूछा गया है। 4 विकल्प आपके सामने है दोस्तों। तो देखिए विकल्प डी, रक्त त्राहिकाओं में दबाव बाहरी दबाव से अधिक हो जाता है, यही इसका रीजन होगा दोस्तों। रक्त वाहिकाओं में होना चाहिए था, रक्त वाहिकाओं में दबाव बाहरी दबाव से अधिक हो जाता है, यही क्या है इसका यहां पर मेन रीजन होगा। चलिए प्रश्न नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर है और इस प्रकार का एक प्रश्न आपको फिक्स पूछा जाएगा कि तेलंगाना के सापेक्ष गुजरात और बिहार की क्रमश स्थितियां क्या है। तो देखिए अगर आप देखते हैं दोस्तों कि तेलंगाना के सापेक्ष जो गुजरात है और बिहार राज्य है, तो इनकी स्थितियां क्या होनी चाहिए। तो देखिए उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व, मतलब आपका यहां पर विकल्प सी क्या हो जाएगा, सही आंसर रहेगा दोस्तों। विकल्प सी आपका यहां पर बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6। अब देखिए इस प्रकार के प्रश्न अक्सर आपको क्या है परीक्षाओं में अब देखने के लिए मिल रहे हैं दोस्तों, क्योंकि इसी प्रकार के ज्यादा प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। प्रश्न पूछा गया कि नीचे दिए गए कथन ए और बी पर विचार कीजिए। अब देखिए आपको ए और बी कथनों पर विचार करना है और बताना है कि कितने कथन यहां पर सही दिए गए हैं। पहला जो कथन है दोस्तों वो बताया गया कि कौवा पेड़ की बहुत नीची डाल पर घोंसला बनाता है। तो देखिए कौवा पेड़ की बहुत नीची डाल पर घोंसला बनाता है, गलत है दोस्तों, क्योंकि आप लोगों को पता है कि कौवा जो है वो नीचे नहीं ऊपर वाली डाली पर घोंसला बनाता है। विकल्प बी दिया गया है कि वीर पक्षी 2 पत्तों को सीकर अपना घोंसला बनाता है। तो देखिए यहां पर दूसरा भी विकल्प जो है दोस्तों वो गलत दिया गया है। निम्न में से सही कोड चुनिए। तो आपका विकल्प ए यहां पर सही हो जाएगा, ए और बी दोनों गलत है। अब इसका स्पष्टीकरण थोड़ा सा हम आपको क्लियर कर देंगे दोस्तों, क्योंकि यहां पर दोनों भी विकल्प जो है वो गलत दिए गए हैं और परीक्षा में जाने से पहले आपने इस प्रकार के प्रश्न जो है वो अच्छे से कर जाने हैं। तो देखिए कौवा पेड़ की बहुत ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है, न कि नीची डाल पर। पहला कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया। वीवर पक्षी पत्तों को सिलकर नहीं बल्कि घास और रेशों से घोंसला बनाता है, याद रखेंगे। इसलिए जो दोनों कथन है दोस्तों हमने क्या बताए हैं यहां पर गलत बताए हैं। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 की तरफ। अब आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर जो अगला प्रश्न आने वाला है दोस्तों वो इस प्रकार है। यहां पर आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, साथ ही साथ उसके स्टेटमेंट भी यहां पर आपको दिए गए हैं दोस्तों। मतलब आपकी स्क्रीन पर जो 4 विकल्प हम आपको बता रहे हैं, तो सर आपको बताना है कि इसमें से कितने विकल्प जो है वो सही होंगे। पहले हम प्रश्नों को पढ़ लेते हैं दोस्तों, क्योंकि लास्ट में जिस प्रकार के प्रश्न आपके सामने लाना चाहिए दोस्तों, बिल्कुल परफेक्ट क्वेश्चन क्या है यहां पर हम लेकर आ रहे हैं। प्रश्न पूछा गया है कि एनसीईआरटी की 5वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक में झारखंड में रहने वाली सूर्यमणि की एक वास्तविक कहानी है। यह अध्याय आदिवासी जीवन और सूर्यमणि की भूमिका को दर्शाता है। छात्रों के लिए प्रासंगिक अध्याय द्वारा संबोधित सबसे महत्वपूर्ण पहलू का चयन करें। तो देखिए यहां पर आपका क्या है दोस्तों, जनजातीय आदिवासियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले वन उत्पादन। ओके, तो यहां पर लड़कियों की शिक्षा कैसे और उनके जीवन को बदलती है। यहां पर बताया गया कि वनवासी समुदाय और उनके पास रहने वाले जंगलों के बीच घनिष्ठ संबंध। और पहला दिया गया है कि जनजातीय समुदाय के बारे में लोकप्रिय धारणाएं और पूर्वाग्रह। तो देखिए दोस्तों यहां पर मैं आपको बताऊंगा कि सर आपका बी, सी और डी विकल्प यहां पर जनजातियों के संदर्भ में सही होगा, और 1, 2 और 3 पहला विकल्प आपका गलत है। तो सर आप बताएंगे कि आपका विकल्प कौन सा सही हो गया। तो ए सही हो गया। यहां पर आपका बी, सी, डी विकल्प यहां पर क्या है सही हो जाना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 8। अब देखिए 8वां जो प्रश्न है दोस्तों वो इस प्रकार आपके सामने यहां पर आना है। प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्न में से ऊष्मा के कुचालक का समूह कौन सा है। अब देखिए ऊष्मा के कुचालक का जो समूह है दोस्तों वो होगा विकल्प सी, मतलब आपका ऊन, प्लास्टिक और लकड़ी। अब देखिए ऊष्मा के कुचालक क्या होते हैं, इसको लेकर भी दोस्तों एनसीईआरटी का एक हम यहां पर आपके सामने स्पष्टीकरण लेकर आए हैं। आप पढ़ लेंगे, देख लेंगे कि ऊष्मा के कुचालक वे पदार्थ होते हैं जो अपने भीतर से ऊष्मा को आसानी से प्रवाहित नहीं होने देते हैं। मतलब आपका विकल्प सी जो रहेगा वो सही हो जाएगा। चलिए अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो पूछा गया है कि आज हम मिर्ची के बिना भोजन की कल्पना भी नहीं कर सकते, इसे व्यापारी हमारे देश में लाए थे। तो देखिए मिर्ची को कौन से व्यापारी हमारे देश में लाए थे, कहां से लाए थे दोस्तों। इस प्रकार के प्रश्न 2-3 बार परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। हमने भी 2-3 बार ये क्वेश्चन कर लिया है दोस्तों। और दक्षिण अमेरिका हमारा यहां पर क्या है सही आंसर हो जाना है, क्योंकि मिर्ची के जो
मिर्ची कहाँ से आई थी, तो सीधे सीधे तौर पर वो दक्षिण अमेरिका से आई थी। आप लोगों के लिए भी ये याद रखना जरूरी है। हम बढ़ जाते हैं 10वें प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 10। अब देखिए दोस्तों, यहां पर जो अगला प्रश्न पूछा गया है वो ईवीएस पाठ्य पुस्तकों में सपेरों पर एक अध्याय है। ओके, सपेरों पर एक अध्याय मतलब एक लेसन है। इसका उद्देश्य बच्चों को जागरूक करना और संवेदनशील बनाना है। इस प्रकार का आपको क्या है प्रश्न पूछा गया है। अब सही विकल्प क्या होगा, तो देखिए सही विकल्प होगा दोस्तों विकल्प बी की सपेरों सांपों को नुकसान नहीं पहुंचाए और उन्हें अपनी आजीविका से वंचित करने से पहले विकल्पों को प्रदान करने की आवश्यकता है। मतलब आपका बी वाला विकल्प यहां पर क्या है, सो दोस्तों सही रहेगा। ऑप्शन बी जो रहेगा बच्चों वो बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे बढ़ने से पहले चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन जो है वो आसानी से मिल पाए। और दोस्तों अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लेना है, जहां से आपको तमाम अपडेट वक्त वक्त पर देखने के लिए मिलेंगी। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल करना चाहते हो तो सिंपली ज्वाइन बटन को ज्वाइन कर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल कर सकते हैं। दोस्तों मेंबरशिप हासिल करना इसलिए भी जरूरी है कि 9 फरवरी 2026 से हम महा टीईटी के क्लासेस जो है दोस्तों वो ऑनलाइन ऑफलाइन मोड पर शुरू कर देंगे। तो आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल कर लेंगे, जिससे आप टीईटी और सीटेट से जुड़े हुए तमाम जो लेक्चर है हमारे वो बिल्कुल फ्री में देख पाएंगे। तो वीडियो को लाइक कर लेंगे और मेंबरशिप हासिल कर लेंगे। चलिए बढ़ते हैं 11वें प्रश्न की तरफ। थोड़ा इसको हम छोटा कर लेंगे क्योंकि बड़े बड़े प्रश्न आपको क्या है ईवीएस में देखने के लिए मिलते हैं। प्रश्न क्या पूछा गया है, प्रश्न पढ़ लेंगे। ईवीएस शिक्षण अधिगम में कक्षा में प्राप्त अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ने और इसे समृद्ध करने का तात्पर्य क्या है। इस प्रकार का प्रश्न आपको पूछा गया है। बिल्कुल सिंपल सी बात है दोस्तों कि पाठ्य पुस्तकों से बाहर जाना मतलब आपको किताबों से क्या है बाहर जाना है। तो विकल्प डी आप कहेंगे सर क्या है, बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऑप्शन डी जो रहेगा आपका वो बिल्कुल सही जवाब यहां पर माना जाएगा। चलिए 12वें प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं। फिर से एक पेडागोजी को लेकर प्रश्न आपसे पूछा गया है। सबसे पहले आपने क्या है दोस्तों तो प्रश्न पढ़ लेना है और उसको समझ लेना है। कक्षा 3 के छात्रों को रमा ने सिखाया कि पिता, मां और उनके बच्चे एकल परिवार का गठन करते हैं और यदि दादा दादी एवं अन्य रिश्तेदार साथ रहते हैं तो यह एक वास्तविक परिवार है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं। तो देखिए सीधे सीधे तौर पर शिक्षण अधिगम दृष्टिकोण समावेशी नहीं है। यहां पर अगर आप कहेंगे कि सर विकल्प बी यहां पर क्या होगा सही हो जाएगा। ऑप्शन बी जो रहेगा दोस्तों वो बिल्कुल आपका क्या है राइट आंसर होगा, क्योंकि डायरेक्ट उत्तर हम यहां पर देख रहे हैं दोस्तों। परीक्षा में उतना वक्त बचा नहीं है और सुपर फास्ट तरीके से हम यहां पर ये प्रश्न यहां पर क्या है दोस्तों लगातार देख रहे हैं। प्रश्न फिर से जो है सपेरे को लेकर पूछा गया है कि जब कोई सपेरा अपने वाद्य यंत्र बिन को बजाता है तो सांप उसकी ध्वनि पर अपने सिर को इधर उधर घुमाता है। आपके विचार से सांप वाद्य यंत्र के प्रति अनुक्रिया कैसे कर रहा है। इस प्रकार का प्रश्न आपको पूछा गया है। तो देखिए उस वाद्य यंत्र द्वारा उत्पन्न कंपनों के प्रति अनुक्रिया करके मतलब आपका जो विकल्प बी है वो क्या रहेगा यहां पर सही आंसर रहेगा कि उस वाद्य यंत्र द्वारा उत्पन्न कंपनों की प्रति अनुक्रिया करके क्या है वो कर रहा है। मतलब आपका विकल्प बी जो रहेगा यहां पर सही आंसर हो जाएगा। हम बढ़ जाते हैं प्रश्न नंबर 14 की तरफ। अब देखिए 14वां जो प्रश्न है वो आपकी स्क्रीन पर है और प्रश्न इस प्रकार आपको क्या है पूछा गया है कि परिवार एक इकाई होता है जिसमें मां, पिता और उनके 2 बच्चे होते हैं। यह कथन क्या दर्शाता है। तो देखिए जिसमें मां, पिता और उनके 2 बच्चे होते हैं यह कथन क्या दर्शाता है। तो देखिए सही नहीं है। क्यों सही नहीं है हम आपको बताएंगे। क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं। डेफिनेटली परिवार अलग अलग तरीके के होते हैं तथा परिवारों के केवल एक ही प्रकार में वर्गीकरण नहीं किया जा सकता। तो इसलिए ये जो क्वेश्चन है दोस्तों वो सही नहीं होगा। मतलब आपका विकल्प सी यहां पर क्या रहेगा सही रहेगा। ऑप्शन सी जो रहेगा दोस्तों वो बिल्कुल आपका क्या है यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 15 रिपीटेड क्वेश्चन है। प्रश्न पूछा गया है कि पशुओं की त्वचा पर विविध पैटर्न डिजाइन। अब देखिए इसका रीजन क्या है आपको बताने की। पशुओं की जो त्वचा है उस पर विविध पैटर्न डिजाइन उनकी त्वचा पर बालों के कारण होते हैं। मतलब याद रखेंगे दोस्तों कि विकल्प 1 की अगर आप बात करेंगे तो यहां पर आपका विकल्प 1 जो हो जाएगा वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 1 जो रहेगा वो बिल्कुल राइट आंसर आपका यहां पर क्या है होने वाला है। इसके पहले हम यहां पर दोस्तों आपको बताएंगे कि सीटेट
फरवरी 2026 के लिए क्वेश्चन सेट आपके लिए अवेलेबल है दोस्तों। परीक्षा में 9 दिन का वक्त बचा है और उन बच्चों के लिए हम रोजाना बोल रहे हैं कि जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं किया है वो कम से कम इस प्रश्न संच को कर जाएंगे परीक्षा में, तो हो सकता है दोस्तों आप वहां पर जाकर पास हो जाए। क्योंकि जिस प्रकार के 50 क्वेश्चन सेट हम यहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ 499 में दे रहे हैं दोस्तों, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप चाहे तो मराठी अलग से परचेस कर सकते हैं, हिंदी अलग से परचेस कर सकते हैं दोस्तों, लेकिन अगर पेपर एक के लिए सभी क्वेश्चन सेट आपको चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ 499 में आपको 50 क्वेश्चन सेट यहां पर दिए जाएंगे। सभी में आपको जो है दोस्तों आंसर की भी यहां पर दिए जाएंगी। मराठी के 10 क्वेश्चन सेट, हिंदी के 10 क्वेश्चन सेट, सीडीपी मतलब आपका बाल मानस शास्त्र के 10 क्वेश्चन सेट, परिसर अभ्यास के 10 क्वेश्चन सेट और गणित पेडागोजी को लेकर 10 क्वेश्चन सेट विथ आंसर की ओनली 499। यहां पर आपको व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, इस नंबर पे व्हाट्सअप कर आप क्या है इसको परचेस कर लेंगे दोस्तों। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं परीक्षा में जाने से पहले पहले प्रश्न किस प्रकार के पूछे जाते हैं, पेपर पैटर्न क्या होता है, ये चीजें हमको मालूम होनी चाहिए। क्योंकि जो बच्चे पढ़ रहे हैं पिछले 2 महीने से तो वो सारी चीजों को जानते हैं, लेकिन जिन्होंने कुछ नहीं किया है दोस्तों वो इस सराव पेपर को पढ़कर जाएंगे। तो मैं आपको बता रहा हूं कि बहुत से क्वेश्चन जो है इसमें के जैसे कि वैसे आपको परीक्षा में देखने के लिए मिलेंगे दोस्तों। क्योंकि सारा का सारा प्रैक्टिस का खेल होता है। सीटेट में कोई चीज आपको याद रखने की जरूरत नहीं होती है दोस्तों। सीटेट डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस कितनी हुई है, और टाइम मैनेजमेंट के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये प्रश्न संच आपके लिए यहां पर क्या है होने वाले हैं। तो अभी जाकर आप हमें व्हाट्सअप करेंगे दोस्तों और इसको परचेस कर लेंगे। चलिए 16वां प्रश्न देख लेंगे। चलिए थोड़ा इसको छोटा कर लेंगे। अब देखिए प्रश्न क्या पूछा गया है कि जो व्यक्ति जंगल में कम से कम 25 वर्षों से रह रहे उनका उस जंगल भूमि पर और उसमें पैदा होने वाली वस्तुओं पर अधिकार है, यह जनादेश किसके द्वारा किया गया है। बड़ा अच्छा प्रश्न है दोस्तों जनरल नॉलेज के तौर पर भी, क्योंकि आजकल क्या होता है लोग एक दूसरे की जगह छीन लेते हैं। आपको बताया जा रहा है 4 विकल्प आपको दिए गए हैं। जंगल अधिकार अधिनियम 2007 क्या रहेगा हमारा सही विकल्प रहेगा, क्योंकि हम इसको कहेंगे दोस्तों जंगल अधिकार अधिनियम 2007 इसको हम कह सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 17। अब देखिए 17वां जो प्रश्न है दोस्तों वो पूछा गया है कि घटपर्णा पौधा निपेंथिस ये क्या है। तो देखिए घटपर्णा जो पौधा है दोस्तों जिसको हम निपेंथिस कहते हैं, उसके लिए विकल्प डी सही हो जाएगा कि मेंढकों, कीड़ों मकोड़े और चूहों को चालाकी से फंसाकर खा जाता है। निपेंथिस क्या करता है तो मेंढकों को जो पानी में रहते हैं, कीड़े मकोड़ों को और चूहों को चालाकी से फंसाकर खा जाता है। इसको हम कहेंगे दोस्तों घटपर्णा पौधा या फिर निपेंथिस कहेंगे। ठीक है, विकल्प डी आपका सही हो जाएगा। विकल्प डी आपका यहां पर क्या है सही आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वो फिर से क्या है आपका ईवीएस को लेकर पूछा गया है। ईवीएस पेडागोजी को लेकर प्रश्न पूछा गया है कि पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में प्रयुक्त भाषा। बड़ा अच्छा प्रश्न है दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूं इसी प्रकार के प्रश्न क्या है आपको परीक्षा में देखने के लिए मिलेंगे। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में प्रयुक्त इस्तेमाल होने वाली लैंग्वेज भाषा, यूज होने वाली लैंग्वेज भाषा बच्चे के दिन प्रतिदिन की भाषा से संबंधित होनी चाहिए। मतलब विकल्प डी आपका क्या है सही हो जाएगा। विकल्प डी जो रहेगा आपका बिल्कुल सही आंसर यहां पर क्या है दोस्तों होने वाला है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 19। अब देखिए जो 19वां प्रश्न है दोस्तों वो थोड़ा सा बड़ा प्रश्न है, स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन आपको पूछा गया है, सही विकल्प का चुनाव करना है। ओके 4 विकल्प मतलब स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन होने वाला है। प्रश्न क्या पूछा गया है कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम में सर्वेक्षण का उद्देश्य क्या है। अब देखिए सर्वेक्षण का उद्देश्य क्या है तो समुदाय के साथ अन्योन्य क्रिया का अवसर प्रदान करना। डेफिनेटली पहला तो आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यहां पर क्या है दोस्तों होने वाला है। उसके बाद बच्चों की विभिन्न लोगों के प्रति संवेदनशील बनाना, बच्चों को होना चाहिए विभिन्न लोगों के प्रति संवेदनशील बनाना भी सही होगा। सूचनाओं को प्रत्यक्ष प्राप्त करने का अवसर प्रदान करना, तो बिल्कुल हमने आपको तुक्के वाली वीडियो में भी बताया कि आप किस तरीके से लगाएंगे। और यहां पर चौथा विकल्प आपका दिया गया है कि आकलन के एक अवसर के रूप में इसका उपयोग करना उपयुक्त में से कौन से सही है। तो देखिए आकलन के एक अवसर के रूप में इसका उपयोग करना भी आपका यहां पर सही होगा दोस्तों। विकल्प सी आपका सही रहेगा। ए बी सी डी चारों भी यहां पर सही है। ऑप्शन में हमने भले ही डी दे रखा है लेकिन चारों विकल्प यहां पर सही आपके होने वाले हैं। चलिए अगला जो प्रश्न है दोस्तों पूछा गया है कि प्रयोग करना आकलन का एक संकेत है। ओके प्रयोग करना क्या है आकलन का एक संकेत है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रयोग करने का प्रयोग करने संबंधी संकेतक का आकलन करने का सबसे उपयुक्त तरीका होगा। तो देखिए हस्तपरक गतिविधियां, हैंड एक्टिविटी, हैंड एक्टिविटी हम इसको कह सकते हैं। तो विकल्प एक आपका यहां पर क्या है दोस्तों सही हो जाएगा। तो इस प्रकार क्या है
हमने यहां पर 20 प्रश्न देखे बिल्कुल जल्दी जल्दी दोस्तों, सीटेट फरवरी 2026 ईवीएस पेडागोजी के लिए, क्योंकि इसी प्रकार के प्रश्न आपको परीक्षा में देखने के लिए मिलेंगे। और महाटेट का हमारा हिंदी का नोट्स जो है दोस्तों वो रेडी हो चुका है। मैं आपको बता रहा हूं कि इस नोट्स को पढ़ने के बाद एक भी बच्चा जो है दोस्तों वो महा टीएटी हिंदी में 25 से कम नंबर नहीं लाएगा, इस बात की गारंटी हम देते हैं। क्योंकि इस बार जो रिजल्ट लगा है दोस्तों, लोगों ने अपनी पहली भाषा हिंदी और दूसरी भाषा मराठी थी, इस वजह से वो पास हो गए दोस्तों। और ये 90 पेजेस का नोट्स पढ़कर मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, डेफिनेटली आप क्या है परीक्षा में 25 से ज्यादा नंबर लाएंगे। अभी कांटेक्ट कर हम क्या है दोस्तों आपको पीडीएफ भेज देंगे, इसको जेरॉक्स कर पढ़ेंगे दोस्तों, क्योंकि बेसिक से अगर शुरुआत करनी है तो अभी से लग जाना है। क्योंकि अप्रैल में परीक्षा होंगी, मई में परीक्षा होंगी, वो चीजों के बारे में आपने सोचना नहीं है। क्योंकि हिंदी में किस तरीके से 25 से 27 नंबर या 30 में से 30 नंबर आपको लेने हैं दोस्तों, तो ये ऑफिशियल अख्तर रहमान सर चैनल आप लोगों के लिए परफेक्ट प्लेटफॉर्म होने वाला है। अभी जाकर जो है कांटेक्ट कर इसको परचेस कर लेंगे दोस्तों, जेरॉक्स कर लेंगे और बिल्कुल शुरुआत से पढ़ेंगे। क्योंकि किसी प्रकार की कोई परेशानी आपको जो है परीक्षा में फिर टीईटी को लेकर, कम से कम महाटेट को लेकर नहीं होंगी। फिलहाल वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में बेहतर अपडेट के साथ।